पता ही नहीं चलता ना, बस ड्राइवर की कमी है। बस यहाँ से ऐसा लग रहा है ना जैसे रियल में ट्रैक्टर चल रहा है, बस टायर थोड़े डिफरेंट है, अलग है थोड़े, और ड्राइवर नहीं है सीट पर, बस यही चीज़ है थोड़ा अपने लिंक के। और ये देख लो काफ़ी अच्छा लुक निकल के आ रहा है ट्रैक्टर का, रियल वाले के जैसा का जैसा ही। और राम राम सभी भाई ना, तो अपने थोड़ा काम चल रहा है सफाई का, क्योंकि आपको पता है कि कल जो दिन में गरम गरम हवा चल रही थी, बोले तो लुआ चलती है यहाँ पे अपने राजस्थान में, तो इसीलिए उनके साथ उठती है मिट्टी, और मिट्टी अपने सारे वर्कशॉप में हो चुकी है, तो इसलिए थोड़ी सफाई चल रही है। तो अब मैंने सोचा कि इतनी मिट्टी हो रही जगह जगह अब कि हल्की हल्की वो मिट्टी रहती है बारीक बारीक, तो क्या होता है कि फिर ये पता नहीं फिर मकड़ियाँ कहाँ से हो जाती है, एकदम बारीक बारीक मकड़ी आती है मिट्टी के साथ में, यानी ये लुएँ चलती है नीचे के साथ में, कहीं ना कहीं से उठ के आ जाती है वो चीज़ें। तो जहाँ जहाँ पे मिट्टी रहती है वहाँ पे धीरे धीरे फिर ये जाले जाले करना स्टार्ट कर देती है, दिक्कत ये रहती है। तो अभी हम सफाई करेंगे, काफ़ी टाइम से वैसे सफाई हुई नहीं है, तो अभी सफाई करेंगे, सफाई करके फिर अच्छे से कुछ डालेंगे जिनसे ये जानवर फिर से ना आए अपने, तो स्प्रे वगैरह करेंगे और क्या। तो चलो फिर इसके लिए थोड़ी सफाई ज़रूरी है अपने, तो इधर की भी होगी कंप्लीट, अपने वर्कशॉप की सफाई होने वाली। एक चीज़ बताओ, ये पाइपों को देखो कहाँ पे सेट किया है, एक इस कोने में इधर वाले ये इधर वाले कोने में डाल दिया, एक ऊपर वाले कोने में डाल दिया, ऐसे छोटे वाले को डाल दिया, यानी ये ठीक है, यानी इतने दिन ये नीचे पड़े हुए थे, लेकिन अब ऊपर सेट हो गए। ये वाली लाइट चेक करो, ये ना लाइट चली, इसे लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, डाउन हो गई बेचारी, यानी चार्ज ही नहीं किया हमने, वैसे इसे लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, जब नहीं एक बार धूप में रखना पड़ेगा। ये सोलर वाली है, तो ये यहाँ पे पड़ी है। अब ये देखो मिट्टी देखो इसके ऊपर कितनी लग गई है, यानी पूरी ख़राब हो गई है मिट्टी में, तो इस पर चार्ज करनी पड़ेगी एक बार की नहीं चार्ज होगी, क्योंकि ये कभी कभी कोई ना कोई इसका स्विच दबा जाता है, तो वो ये क्या कि रात को जैसे अंधेरा होता है ऑटोमेटिक ऑन हो जाती होगी, क्योंकि मेरे घर में खास जन है, बच्चे हैं, तो आपको पता है उनकी तो उंगली कहीं ना कहीं जाए वगैरह नहीं सकती, कहीं ना कहीं करेंगे उंगली, तो वो चीज़ है। तो इस पर भी किया, ये रात को जली है, जलते जलते ये बैटरी आती है इनमें, तो बात धूप में रखनी पड़ती है तब जाके ये चार्ज होती है। चलो फिर थोड़ा सा इधर की सफाई कर लें, और ये सारा सामान धीरे धीरे अपना अच्छे से सेट भी कर लेंगे सफाई के साथ साथ। और मैं सोच रहा हूँ कि ये पीछे ऐसे दिख रही है, इस पर भी थोड़ा पेंट मार दे, ये आप बताओ कौन सा पेंट मारे, कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा और अच्छा भी लगेगा, क्योंकि इसे बंद करके अंदर से पेंट मारना पड़ेगा, और लग जाएगा क्या पेंट, उससे पहले इसे थोड़ा अच्छे से रब करना पड़ेगा, इसकी रेस्टिंग सारी हटानी पड़ेगी, ऐसे अच्छी नहीं लग रही, पेंट करना पड़ेगा अंदर से, थोड़ी इसकी भी सफाई करके पेंट करेंगे। और अपना थोड़ा इधर का भी, तो एक पंखा चाहिए होगा क्योंकि अपनी ऐसी अंदर चली गई इसलिए, तो चलो भी थोड़ा सफाई करते हैं और अपना काम काफ़ी आराम से होता रहेगा। ये देखो इधर कैसे पड़ा कोई कि कहाँ रखने का सामान कहाँ पड़ा है, यानी इधर का सामान उधर पड़ा है, उधर का इधर पड़ा है, कुछ ऐसा ही है। तो थोड़ी सफाई वगैरह हो जाए, बाहर की अपनी सफाई हो गई थी, पानी वगैरह डाल के घरों को अच्छे से चमका दिया हमने, तो अब अच्छी अपने वर्कशॉप की सफाई 1-1.5 महीना हो गया सफाई किए हुए, तो अब कर देंगे। ये देखो इधर का अपना बाहर का सेटअप भी अच्छे से सफाई हो गई, पानी वगैरह डाल के पेड़ पौधों में भी पानी डाल के एकदम रेडी कर दिया, तो अब चिड़ियों के लिए जानवरों के लिए भी पानी डाल दिया, छोटे छोटे जानवर होते हैं गिलेरियाँ वगैरह चिड़ियाँ, तो उनके लिए। चलो फिर अब थोड़ी सी सफाई बची है जो अपने वर्कशॉप की करनी है अच्छे से, वो करेंगे और बाद में अपना आगे का काम शुरू करेंगे। और इधर का सफाई हो गई, इधर की तो गई, ये देखो इतना सही इधर का हुआ है, और इधर का रह गया थोड़ा, और सामान अपना थोड़ा बाहर पड़ा है, और मौसम ख़राब हुआ है वो देखो एक बार, यानी ये अभी तक अपना सामान बाहर पड़ा है, अंदर की पूरी कंप्लीट सफाई हुई नहीं है। हम धीरे धीरे करते हुए चल रहे हैं, थोड़ा सामान बाहर निकाला है तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया, और फिर इनको इधर की अपने सबसे ज़्यादा इसकी सफाई की इसमें टाइम लग गया। बस इसकी देखो एकदम चमाचम कर दिया, मिट्टी बिल्कुल नहीं आ रही, एकदम अच्छे से कपड़ा वपड़ा मार के अच्छे से ऐसे शाइनिंग करने लग गया। तो अब बची है इस वाली टेबल की, इसकी सफाई करेंगे, और फिर ये वाला बीच से निकालेंगे, इसको निकाल के फिर इसकी सफाई करेंगे, और इसका सामान इस पर आ जाएगा तो वेस्ट हो जाएगी बड़े आराम से। तो सबसे पहले इधर का तो हो गया, लेकिन अब इसकी करेंगे, इसके बाद में इसकी होगी। और ये तो साफ़ है, ये तो गंदी कहाँ से होगी, इसके अंदर सामान पड़े वो भी देख लो, जैसे रखे थे वैसे के वैसे पड़े, थोड़े बिखरे हुए, क्योंकि बाहर निकालते हैं तो झटका लगता है, अंदर डालते हैं तो झटका लगता है, इस चक्कर में। चलो फिर तो अब पहले इसकी सफाई करते हैं। इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउन था, तो हमने नीचे ईंटें लगा दी, तो अब इसके बराबर हो गई, तो अपने कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये लेवल ये नीचे ज़्यादा थी तो दिक्कत भी आ रही थी सफाई वगैरह में, अब इसके नीचे बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया, तो ट्रॉली वगैरह आधा सामान इसके नीचे बड़े आराम से आ जाता बिना किसी दिक्कत के। और ये हिलती भी नहीं है, ये क्योंकि पीछे दीवार का सपोर्ट मिल गया इसलिए। चलो फिर थोड़ी बची हुई सफाई और कर लेते हैं। ये देख लो इसकी मदद से हो रहा है, इसमें पानी मिक्स कर लिया थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा वाइट ज़्यादा हो गई, तो थोड़ी कम थी इसलिए इसे भर के अच्छे से यहाँ तक भर दिया पानी। अब इतना ही बचा है सफाई में, थोड़ा इस पर लग जाएगा और क्या ज़्यादा शानदार लग रहे हैं। लेकिन ये ट्रैक्टरों की बैंड बजी पड़ी है ना, जो रिपेयर ख़राब हुए पड़े हैं, जो रिपेयर नहीं हो रहे, उनको देख के थोड़ा लग रहा है कि क्या करें। एक ये रहा,
एक ये रहा, इसका तो पता ही नहीं क्या बीमारी है, इसे मैंने खोला ही नहीं। अब इसमें गियर बॉक्स में हल्की फुल्की, इसके मोटर में और इसके रिसीवर में, यानी अपने अलग अलग लेवल की बीमारी चल रही है। देखो इसके कोई रिसीवर वगैरह में दिक्कत आ रही है, स्पीड कंट्रोलर में पता नहीं किसमें, इसमें और इसमें मोटर की दिक्कत है, यानी मोटर 3-4 बार चेंज कर ली लेकिन ट्रैक्टर पावर नहीं कर रहा। यानी पहले बहुत ज़्यादा करता था, अब नहीं कर रहा। मोटर में दिक्कत है, अच्छी मोटर नहीं मिल रही हमें, तो या तो ज़्यादा बड़ी है या ज़्यादा छोटी वो चीज़ है। और इसके गियर बॉक्स में दिक्कत है। अब बीमारी कुछ इस तरीके से चल रही है इनमें, तो बेचारा ये अच्छा है, इसमें थोड़ा गियर बॉक्स में आवाज़ आती है लेकिन चल जाता है, इसमें कहीं भी आवाज़ नहीं आती, एक नंबर चलता है। ट्रैक्टर आरपीएम कम है बस इसकी। ये ट्रैक्टर अभी एक नंबर है, ट्रॉली में इसे यूज़ नहीं लेते, ट्रॉली में ये थोड़ा बहुत यूज आ जाता है और ज़्यादा लोड पे यूज़ नहीं लेते 4x4 ट्रैक्टर। तो 4x4 ट्रैक्टर बनाए 4x4 के काम में चलने के लिए, ट्रॉली में तो बिना 4x4 के भी काफ़ी अच्छे चल जाते हैं। चलो अभी थोड़ी ये सफाई अभियान चल रहा है तो ये कंप्लीट कर लिया हम। एक बात पूछनी थी, जब भी हम सफाई करते हैं ये आंधी तूफान कहाँ से आ जाते हैं? ये देखो नीचे ऊपर ऊपर बादल है, नीचे नीचे तूफान उठ रहा है धीरे धीरे तेज़ हवा का, यानी अपने वहाँ से लेके वहाँ तक एक साल बारिश बनी हुई है। थोड़ी बारिश के बादल है, ख़तरनाक पूरा ब्लैक हो रखा है और इसके नीचे आंधी और तूफान है, तो हल्की हल्की हवा भी से चल रही है और थोड़ी देर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने वाली। यानी अभी तो अपना सारा सामान बाहर ही पड़ा है, अंदर की सफाई ये देख लो, बोला था इस वाली टेबल की करेंगे, बस इसकी टेबल की हुई है और इसके सामान सारे सफाई हुई है और इसके ऊपर अपने सामान रखने की है। तो ये अच्छे से धो के लेके आया हूँ मैं, अपने सरफ लगा के अच्छे से धो के लेके आया हूँ क्योंकि काफ़ी सारे निशान हो गए थे इस पर, इसलिए ये अभी सुखा रहा ही था। तो इतनी देर में मैंने ये सारे सामान साफ़ कर लिए और अब इतनी देर में ये इधर बारिश बन गई। यानी अभी तक तो अपना अभी इसकी सफाई होगी, फिर ये रहा है बस, लेकिन इसकी सफाई होने से पहले मेरे ख्याल से आ जाएगा। यानी अभी तो सफाई की और तूफान आया, आंधी आई तो वही है कि सारा सब कुछ मिट्टी मिट्टी में हो जाएगा, लेकिन इसकी सफाई करने से पहले ऊपर की ये ट्रैक्टर वाली है ना, इसकी सफाई करनी पड़ेगी मिट्टी की, और बाद में हम इसकी सफाई करेंगे क्योंकि ऊपर से मिट्टी गिरेगी, इसलिए ट्रैक्टरों की भी सफाई करनी है अभी तो। यानी सारा सब कुछ पड़ा, सिर्फ इधर का हुआ है ये और ये हुआ बस, तो और इसमें ये सब कुछ हो गया इतनी देर। चलो फिर अब तुम्हारे भाई की किस्मत ही ऐसी है, क्या करें। यानी जब भी कुछ अच्छा होने वाला है तो बुरा सबसे पहले होता है। फाइनली अपने सारा कंप्लीट सफाई हो गई, अब देखो चमचमाते हुए ये भी चमक रहा है। यानी काफ़ी दिनों से मिट्टी लगी हुई पड़ी थी, हर एक चीज़ साफ़ हो गई, सिर्फ इस वाली लाइन को छोड़ के, ट्रैक्टरों को छोड़ के। ट्रैक्टरों की ये भी साफ़ हो गई अच्छे से, बस ट्रैक्टरों को छोड़ के इन्हें साफ़ करते गए, वापस रखते गए क्योंकि इधर उधर सामान फैलाने वाले हैं नहीं। और अंदर से नीचे से पानी से अच्छे से धो दिया हमने, ये काम कर दिया। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने सामान तो उतना का उतना ही है, लेकिन इतनी जगह खाली कैसे हो गई। यानी हमने इतनी अच्छे से सेट कर दिया। वो अब याद आया, वो रहा मेन चीज़ तो वो है जिससे ये बड़ी बड़ी नज़र आती है, वो है अलग कुर्सी पर डाल रखी है, कुर्सी इधर है। अब उस वाले सामान को देखना कहाँ डालें हम। अब देखो वो उस टाइम पे थोड़ी आंधी चली थी और इसकी भैंस की टांग, ये अभी मैंने सफाई की और ये आंधी आना स्टार्ट हो गई। यानी दोपहर में अभी इससे 1.5 घंटे पहले हल्की फुल्की बारिश आई थी, वो पहले मैं दिख रहा था, वो आके चला गया और थोड़ी बहुत आंधी वगैरह आई थी, उसमें हम अंदर चले गए थे और वो इतना ही आया 5 मिनट में थोड़ी बहुत ज़मीन थोड़ी गिल्ली हुई और फिर चला गया। फिर ये देखो ये एक और आया निकल के, और ये देखो अपने, यानी इससे इतने पुराने ट्रैक्टर में क्या चला रहे हो, वो चला रहे हो तो थोड़ा काम भी करवाओ। ये ऐसे क्या ऐसे, यानी ट्रैक्टर ऐसे चल रहा है, दादाजी बूढ़े दादाजी ऐसे ही रहते हैं। तो यानी इतना पुराना ट्रैक्टर थोड़ा मेंटेन तो करके रखे अच्छे से, यानी थोड़ा हल्का फुल्का। यानी इस पर ब्रेक लगाए तो 1 किलोमीटर तक ट्रैक्टर ऐसे जाएगा तब जाके रुकेगा, ऐसा लगे। चलो फिर थोड़ा सा कि ये लकड़ियों का है, अब इन्हें बाहर भी नहीं छोड़ सकते, भीगने का ही रहता है और बारिश का थोड़ा माहौल बन रहा है, कुछ ज़्यादा ही बन रहा है। आंधी आ रही तो अपना शटर डाउन करना पड़ेगा। तो इन्हें ऐसे रखते हैं, कल सेट करेंगे इन्हें अच्छे से। और ये पता नहीं बीच में कॉल कहाँ से आ जाते हैं काम के टाइम पे। अब ये देखो इसकी सफाई करनी है अच्छे से अपने, ये है इसे कहते हैं गाड़ी। वो गाड़ी होती है कि गाड़ी तो ये होती है, ये हाइड्रोलिक कुछ नहीं आता, इनमें दम होना चाहिए इनका, आगे का बोनट खोलने के लिए भी बॉडी होनी चाहिए, बॉडी। और इनमें वायरिंग के नाम पे कुछ हॉर्न के वायर आते हैं, कुछ सेलअप के वायर आते हैं, कुछ बैटरी से वायर आते हैं बस। और इसमें ज़्यादा कोई वायरिंग नहीं आती, लाइटों की वायरिंग आती है और वैसे कोई झमेला नहीं रहता फालतू का। अगर कुछ दिक्कत आ रही तो घर पर आराम से कर सकते हैं। ये इसका एयर क्लीनर ऑयल वाला है, पेपर फिल्टर नहीं है, ऑयल फिल्टर है ये, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। यानी इसमें कुछ सर्विसिंग तो आती है, टाइम टू टाइम करनी पड़ती है इसकी वजह से। चलो इसमें कुछ देखना पड़ेगा, इसकी गाड़ी की अच्छे से सफाई करनी पड़ेगी। अंदर की हालत है, अंदर कुछ ऐसी है, मिट्टी हो रखी है। ये अपनी ओपन जीप है, चलाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा। एक चीज़ बताऊँ, इसमें ये मीटर वगैरह सब कुछ ये पूरा आगे का ये चेंज किया हुआ। पहले तो ये फिर बॉडी का काम हुआ ना तो ये चेंज करवा दिया, नहीं तो ये डायरेक्ट यहाँ पर कसा हुआ था। एक चीज़ दिखाऊँ, ये अपना फ्यूल का मीटर है और ये इसमें एक लाइट लगी हुई है और कुछ नहीं है। ये ऐसे ही है, ये थोड़ा निकल गया इसका, लोग पता नहीं कहाँ गया, अभी लगाएंगे। अभी सबसे पहले यही काम करेंगे और थोड़ा सा स्विच ऑन करते हैं गाड़ी गियर में। तो अब देखते हैं क्या सब कुछ लाइटें आराम से काम कर रही है, बस ये भी कर रही है और ये नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? बॉडी अर्थ नहीं हो रहा इसमें,
दिक्कत ये है। और इसका बॉडी अर्थ हमें करवाना पड़ेगा अच्छे से। ये देखो हल्की फुल्की अब जाके जल रही, हल्की फुल्की, कुछ बल्ब डाउन होते हैं वो फिर हल्की जलती है। थोड़ा अभी बंद कर देते हैं और चलो फिर इसकी थोड़ी अच्छे से सफाई करते हैं अपने वर्कशॉप की वैसे। इसीलिए तुम्हारा भाई साफ़ सफाई का काम नहीं करता घर पे, और करते हैं तो फिर ऐसी आ जाए। इंजन ऑयल ठीक है, A1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चेक करना पड़ता है इन गाड़ियों में, और कुछ मेंटेन नहीं करना। इंजन ऑयल देख लो, ब्रेक ऑयल देख लो, पावर ब्रेक है नहीं, सिंपल ब्रेक है। गाड़ी बंद हो ऑन हो कोई मतलब नहीं, ब्रेक लगेंगे और एक नंबर लगेंगे। इन गाड़ियों का ये फ़ायदा है, गाड़ी स्टार्ट हो या बंद हो कोई मतलब नहीं है, ब्रेक अपनी जगह अपने हिसाब से काम करेंगे। चलो फिर थोड़ी इसकी साफ़ सफाई करनी है और इसमें जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो देखनी है। चलो फिर थोड़ा सा कभी सेक्टर ओपन कर लेते हैं और थोड़ा गाड़ी की सफाई करके आए तो थोड़ा अपना शूट करना तो बनता है, वो चीज़ है। अभी तो ये देखो कितना कहाँ से हो गया, ये मौसम अभी तक ख़राब हो रहा है। तो मैं कहता हूँ मेरी बैंड अच्छे से बजा के रखता है ऊपर वाला। यानी जैसे ही खोला बारिश आ गई, यानी थोड़ी बहुत हवा कम हुई थी आंधी तूफान की, और यहाँ पे अब बारिश स्टार्ट हो गई। अब तुम्हारा भाई जाए तो जाए कहाँ, यानी ऊपर वाला ही तुम्हारे भाई ये अच्छे से, समझ रहे हो ना, वही चीज़ है। तो वही चीज़ चल रही है। और ये देख लो बस वाले हॉर्न दबा के चलते हैं किलोमीटरों तक, यानी 1 किलोमीटर से हॉर्न दबा के चलते हैं, फिक्स 1 किलोमीटर तक दबा के रखते हैं ये। और ये देखो बारिश आना स्टार्ट हो गई, मैंने सोचा थोड़ा शूट वगैरह करेंगे। अब क्या करें, बारिश में ट्रैक्टर भी नहीं चला सकते। चलो फिर थोड़ा एक बार के लिए डाउन कर देते हैं। अब थोड़ा आंधी तूफान बढ़ गया है, यानी आंधी तूफान बढ़ गया। अपना ट्रैक्टर वगैरह तो कुछ बात नहीं है, हेरो है, बाकी 2-3 इम्प्लीमेंट है। वो तेरी तूफान तेज हो गया। चलो फिर अंदर चलते हैं। और अपना ये इधर देखो अभी शूट कर लिया, मैंने सोचा कि आते सबसे पहले ये काम कर लें। और ये देखो मौसम देखो, तूफानी हवाएं चल रही है, और ये ड्राइवर बहुत ख़तरनाक है हमारे। तो इसका खेत थोड़ा ये इधर का ही है, तो इसलिए तो यानी ट्रैक्टर अलग ही तरीके से चलता है। तो अपना शूटिंग का काम चल रहा है, तूफ़ानी हवाएं चल रही है, तो अपनी ये तूफ़ानी हवाएं चल रही है थोड़े बीच बीच में, तो कुछ आ ही जाता है। और अपना वर्कशॉप देखो खुला, आज सारे दिन में लग के इसकी सफाई की, और आज ये खुला है, वो चीज़ है। ये ऊपर का है, तो जिसको भी इधर से आना होता है ये डायरेक्ट इधर से ही आते हैं सारे लोग। मैं भी इधर से आता हूँ, जब भी बाहर से आते हैं तो ये इधर से आना पड़ता है। तो यानी उधर से भी है सामने से, लेकिन इतना घूम के कौन आएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट ही चले जाते हैं। यानी इधर से जाके उधर से होके सामने से आना पड़ता है, लेकिन आज कोई नहीं चलना चाहता इतना, इसलिए डायरेक्ट ही खुला ही तो है अपने लिए। तो रात को तो बंद कर देते हैं, दिन में खुला रहता है। ये देखो ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा शानदार चल रहा है, तो इस पर गियर बॉक्स पर ज़्यादा लोड नहीं आ रहा है, इसलिए चल रहा है। अगर सोचो वो बड़े वाले टायर नहीं है, इसलिए ट्रैक्टर देखो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, वो भी तूफ़ानी हवाएं, यानी तूफ़ान के अंदर ट्रैक्टर वर्क कर रहा है। ये देखो तूफ़ानी हवाएं चल रही है। तो और अभी मैं दिखाऊँ खुद को, यानी अभी तक देखो मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, और इतनी तेज़ हवाएं चल रही। मेरे ख्याल से मेरी वॉइस नहीं आ रही होगी, सिर्फ हवा की आवाज़ आ रही होगी, सुर। और एक चीज़ बताऊँ, वो देखो वहाँ पर मेरा भतीजा मेरा वीडियो बना के लेके गया था इस बार। सब लोग बेती गंगा में हाथ धोने का सोचते हैं, वही काम कर रहा है वो भी। चलो फिर ये देखो काफ़ी अच्छे से अपना ट्रैक्टर चल रहा है। अभी वो हमने टायर बनाए थे वो डाले हुए होते ना, गियर बॉक्स अच्छे से आवाज़ करता है, ट्रैक्टर आगे बढ़ता भी नहीं। अभी देखो ट्रैक्टर हल्का हल्का स्लिप मारते हुए तो चल रहा है, लेकिन ट्रैक्टर आगे बढ़ रहा है। उनमें ट्रैक्टर फंस जाता था एक जगह ज़्यादा, ये इनमें भी फंसता है, लेकिन उनमें ज़्यादा फंसता है ट्रैक्टर। इनमें देखो 4x4 ट्रैक्टरों में ठीक है वो, और इनमें ये वाले टायर, ये ऑफ रोडर टायर है, तो हमें मिट्टी में कोई दिक्कत नहीं करती। यही चीज़ है जो हमें हम मुझे ये गुड्डियाँ चेंज करने से रोकती है, क्योंकि इनमें देखो ट्रैक्टर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है 4x4 नहीं होने के बाद में भी। और अगर 4x4 में वो डाल देते तो चल जाती है, लेकिन ये 4x4 नहीं है, तो इसमें देखो ना तो गियर बॉक्स पे ज़्यादा लोड आता है, और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आती है ट्रैक्टर की। वो चल रहा भी 1 नंबर है ट्रैक्टर। और प्लाऊ थोड़ा गहरा लग रहा है। ये देखो ये अपने यहाँ पे घास उगा हुआ था, उसकी उनकी जड़ें इकट्ठा हो जाती है ना, तो ट्रैक्टर रुक जाता है, वो चीज़ है। और ट्रैक्टर चल रहा काफ़ी ज़्यादा आराम से, थोड़ा बहुत गियर बॉक्स आवाज़ कर रहा है इसका, और ऊपर से हम लाइटें जला के चला रहे हैं ट्रैक्टर को, वो चीज़ है। ये देखो इधर देखो ऐसे जड़े हैं, यानी कुछ घास ऐसे उगा हुआ है, वो चीज़ है। तो थोड़ा यहाँ पे इधर से निकाला हुआ। ये देखो शाम का मौसम है, शाम हो रही है, अभी शाम के बज रहे हैं 6:45, और इधर बारिश का है, इधर जयपुर साइड में ज़्यादा है। तो ये थोड़ा अपने ऊपर कुछ ऐसा खुला मैदान निकला हुआ है, तो ऐसे है। और अब बताओ तूफ़ानी हवा, यानी इतने दिन गर्मियों में ट्रैक्टर चलाते थे, और थोड़ा सा गर्मी थी, वैसे गर्मियाँ तो चल रही, लेकिन गर्मी थी, ऐसे हवाई नहीं चल रही थी। आज ऐसी की तरह काफ़ी ज़्यादा चिल्ड हवा चल रही है, तो वो चीज़ है। और इस ऐसे मौसम में और चलाने को मिल जाए, और क्या ही चाहिए, ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, और अपना काम हो रहा है आराम से, और क्या चाहिए। ये देखो अब की बार ज़्यादा गहरा लग रहा है, ये देखो ट्रैक्टर अब की बार पस रहा है, अब पस गया। जब ज़्यादा पसता है ना तो नहीं निकल पाता, और हल्का फुल्का जड़ें आ गई मेरे ख्याल से, दिक्कत यही है। अभी ये देखो, यानी ऐसा नहीं कि टॉपलिंग ज़्यादा खोले, हम टॉपलिंग ज़्यादा खोलेंगे ना, इस पलाव का पीछे वाला हिस्सा ज़्यादा गहरा चलेगा, यानी ये पीछे वाली है, क्या बोलते हैं मैं भूल जाता हूँ बार बार। तो
ये ज़्यादा गहरी चलेगी और आगे वाली थोड़ी ऊपर से उठ के चलेगी। और ये देख लो, ये मेरा भतीजा, यानी ये जहाँ मैं होता हूँ वहाँ ये होता है वो चीज़ है। ये चलो फिर काफ़ी ज़्यादा मस्ती चल रही है। देख लो ट्रैक्टर का रियल वाला ही लुक आ रहा है, पूरा व्यू निकल के आ रहा है। लुक रियल जैसा ही बनाया तो रियल वाला ही लुक निकल के आएगा ना, और व्यू पूरा रियल वाला ही आ रहा है क्योंकि लाइटें जल रही है ट्रैक्टर की। इसलिए थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ, यहाँ से शूट करता हूँ, यहाँ से बताना कैसा लगता है। इससे पता ही नहीं चलता ना, बस ड्राइवर की कमी है। बस यहाँ से ऐसा लग रहा है ना जैसे रियल में ट्रैक्टर चल रहा है, बस टायर थोड़े डिफरेंट है, अलग है थोड़े, और ड्राइवर नहीं है सीट पर, बस यही चीज़ है। थोड़ा अपने लिंक के, और ये देख लो काफ़ी अच्छा लुक निकल के आ रहा है ट्रैक्टर का रियल वाले के जैसा का जैसा ही। और ट्रैक्टर रियल में चलता वैसे चल रहा है बसते हुए, और कहीं रुक जाता है, कहीं पे चलने लग जाता है। ऐसा लग रहा है कि चलते हुए देख के हाइड्रोलिक इसकी काम कर रही है। तो इसको मेरे ख्याल से जो पलाव निकाला हुआ है ना, उसमें चलाने में ज़्यादा ट्रैक्टर को एक्स्ट्रा पावर लगानी पड़ती है। जो क्या है कि ये बाकी की मिट्टी ऊपर से है ना, हल्की बारिश की वजह से जम गई हुई थी। चलो फिर काफ़ी ज़्यादा मस्ती हो गई। वो तूफ़ानी हवा में थोड़ी दिक्कत रहती है, क्या है कि कुछ चीज़ें होती है जो हवा के साथ उड़ के आ जाती है, वैसे कि चादर वगैरह। तो हवा अभी धीरे है थोड़ी, तो इसलिए थोड़ा तुम्हारा भाई वीडियो शूट करने आ गया था बाहर, वरना ऐसी चीज़ों में मैं बाहर नहीं निकलता और निकलना भी नहीं चाहिए। चलो फिर अपना वीडियो भी शूट हो गया और थोड़ी मस्ती भी हो गई। ये अब हरा भरा हो रहा है ये वाला प्लांट, काफ़ी अच्छी बात है। और अब देखो एक चीज़ अब आपको समझ में आएगी कि हम जो हल्के घर वगैरह बना दें, लकड़ी के कुछ हल्के बिल्कुल, उनमें हमें यहाँ पे दिक्कत आएगी। तूफ़ान वगैरह आ रहा है तेज़, वो घर टूट जाएंगे, उड़ जाएंगे। अगर कोई चीज़ आके गिरे तो उसमें नुकसान हो जाएगा, और कुछ पेड़ वगैरह लग जाए किसका, उसमें अलग से नुकसान। और अब हमने इन्हें एकदम मजबूत बना दिया सीमेंट से। तो यहाँ पर देखो पेड़, मेरा भतीजा भी घूमता है, घर वाले आके इनके ऊपर बैठ भी जाते हैं, फिर सियाले के अंदर यहाँ पर ही बैठे रहते हैं, तो धूप सेकने के लिए। और उसके ऊपर से आराम से पैर दे के निकल जाते हैं सब लोग। जिसका वहाँ पर ज़्यादा करके मैं थक जाता हूँ तो वहाँ पे बैठ जाता हूँ। तो जब भी हमें बैठने के लिए सीट नहीं देखनी पड़ती, आराम से मन किया कि कहीं बैठना है, इधर वीडियो शूट कर रहा हूँ, वहाँ से थोड़ा बैठ गया और बैठ के देखने लग गया कैसा क्या काम करना है वो सब कुछ। यानी कि ये चीज़ मजबूत होने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे रहते हैं ये चीज़ें। और चलो फिर थोड़ी शाम हो रही है और क्वालिटी भी डाउन हो रही है तो मज़ा भी नहीं आएगा देखने में, वही चीज़ है। चलो फिर मिलते हैं कल। और आज अपना साफ़ सफाई में काम पूरा दिन निकल गया, और कल हम ये ट्रैक्टर रेडी करने वाले स्वराज 744, उसमें थोड़ा अपग्रेड करेंगे। देखते हैं मोटर का करें या रिसीवर का करें। मोटर तो भारी डाल रखी है, तो रिसीवर का कर देंगे या मोटर चेंज कर देंगे, तो वैसे देख लेंगे। चलो फिर मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।